अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आने वाले एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल बीएन अकेडमी यूनिट में, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 का उर्दू कक्षा चैप्टर नंबर 5 का BVI ऑब्जेक्टिव। और ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं जो सवाल में पूछे जाएंगे और सबसे ज्यादा सवाल में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं बिना किसी देर के हम अपने मोबाइल की स्क्रीन में। तो फाइनली आ गए हम लोग चैप्टर नंबर 5 में, और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे आशियाना। आशियाना क्या है? एक अफसाना है और इसके मुसन्निफ निगार अजीम है। इसके मुसन्निफ कौन है? निगार अजीम है। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे VVI ऑब्जेक्टिव, यानी VVI ऑब्जेक्टिव जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। तो चैप्टर नंबर 5 का पहला सवाल ये हो जाएगा कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? निगार अजीम कौन है? निगार अजीम आपके सिलेबस में है, निगार अजीम अफसाना निगार है। तो इस निगार अजीम का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए आसिफा निगार, ऑप्शन बी जुहरा निगार, ऑप्शन सी मलका महर निगार, ऑप्शन डी हो जाएगा निगार अजीम। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी मलका महर निगार। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो निगार अजीम है उसका असल नाम क्या है? उसका असल नाम है मलका महर निगार। ठीक है, तो आपका सी नंबर सही ऑप्शन हो जाएगा। आप सही से याद रखिए। सवाल नंबर 2, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? आपके सिलेबस में निगार अजीम का असल नाम क्या है? मलका महर निगार। तो उसका यानी निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निशान में शामिल है? ऑप्शन ए फरार, ऑप्शन बी आशियाना, ऑप्शन सी जुनून वफा, ऑप्शन डी भाभी-जान। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि निगार अजीम का जो अफसाना है वो आशियाना है। और यहाँ पे सवाल भी पूछ लिया कि निगार अजीम का अफसाना है ना वो आशियाना आपके निशान में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि निगार अजीम का अफसाना आशियाना हमारे निशान में शामिल है। सवाल नंबर 3, निगार अजीम के पहला अफसानी मजमुआ का नाम क्या है? आपको पता होगा कि मजमुआ किससे कहते हैं। तो मजमुआ मैंने आपको पहले ही बताया था, मजमुआ वैसा किताब जिसमें बहुत सारे अफसाने हैं, इसीलिए उसको कहते हैं अफसानी मजमुआ। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि निगार अजीम के पहला अफसाना मजमुआ का नाम क्या है? ऑप्शन ए इश्क, ऑप्शन बी अश्क, ऑप्शन सी अक्स, ऑप्शन डी रश्क। यहाँ पे देखिए आपको कन्फ्यूजन करने के लिए ये सेम मतलब मिली जुली वर्ड्स जो होते हैं ऑप्शन वो आपको ऑप्शन में आया है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो निगार अजीम के पहले अफसाना मजमुआ का नाम है वो अक्स है। क्या है? अक्स। ये अक्स निगार अजीम का पहला अफसाना मजमुआ है। और ये शाया हुआ था कब? ये शाया हुआ था 1990 को। कब शाया हुआ था? 1990 ईस्वी को ये शाया हुआ था। आप इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 4, निगार अजीम के दूसरे अफसाने मजमुआ का नाम क्या है? वैसे निगार अजीम के दो ही अफसाने मजमुआ है, तो आपने पहले बता दिया कि निगार अजीम का पहला अफसाना का नाम क्या है? अक्स है। तो उसी तरह दूसरा है ना, उसी तरह क्या हो जाएगा? दूसरा अफसान मजमुआ का नाम क्या है? ऑप्शन ए गहन, ऑप्शन बी नक्श, ऑप्शन सी चारागर और ऑप्शन डी चार चेहरे। तो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा ए यानी गहन। ये निगार अजीम का दूसरा अफसाने मजमुआ का नाम है। और ये कब शाया हुआ था? ये शाया हुआ था 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में ये जो गहन अफसाने मजमुआ है निगार अजीम का, ये शाया हुआ था। आप याद रखिएगा। सवाल नंबर 3, निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाया हुआ था? ये पूछ लिया कि निगार अजीम का जो अफसाना है गहन अफसाने मजमुआ है ये कब शाया हुआ था? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 1966, ऑप्शन डी 1995। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 1999 ईस्वी को। 1999 ईस्वी को ये जो निगार अजीम का गहन मजमुआ है ये शाया हुआ था। सवाल नंबर 6 कि अफसाना आशियाना में सिराज की बीवी का नाम क्या है? जो अफसाना है आशियाना उसमें किरदार अदा किया गया, किरदार बयान किया गया है। तो उस किरदार में जो सिराज भी किरदार है, तो उस किरदार में सिराज की बीवी का नाम क्या है? ऑप्शन ए फरहाना, ऑप्शन बी फरजाना, ऑप्शन सी इरफाना, ऑप्शन डी नजराना। तो आपका सही हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इरफाना। इरफाना किसकी बीवी है? तो इरफाना सिराज की बीवी है। इरफाना किसकी बीवी? सिराज की बीवी। आप इसको अच्छा से याद रखिएगा। सवाल नंबर 7, सिराज और इरफाना किस अफसाने के किरदार हैं? ये पूछ लिया कि सिराज और इरफाना है किरदार हैं, सिराज और इरफाना ये किस अफसाना के किरदार हैं? ऑप्शन ए फरार, ऑप्शन बी आशियाना, ऑप्शन सी अक्स, ऑप्शन डी भाभी-जान। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी आशियाना जो अफसाना है इस अफसाना के किरदार हैं सिराज और इरफाना। सवाल नंबर 8, निगार अजीम किस मजमून में MA किया? यानी निगार अजीम है, इसका असल नाम क्या है? मलका महर निगार। तो निगार अजीम है, निगार अजीम ने किस मजमून में MA किया? ऑप्शन ए अरबी फारसी, ऑप्शन बी उर्दू अंग्रेजी, ऑप्शन सी उर्दू ड्राइंग और पेंटिंग, ऑप्शन डी उर्दू फारसी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी उर्दू ड्राइंग और पेंटिंग में MA किया। ठीक है, यानी निगार अजीम ने क्या किया? उर्दू ड्राइंग और पेंटिंग में क्या किया? MA किया है। ठीक है, आप इसको अच्छे तरह से याद रखिएगा। सवाल नंबर 9, निगार अजीम का अफसाना आशियाना किस तरह का अफसाना है? ऑप्शन ए नफ्सियाती, ऑप्शन बी समाजी, ऑप्शन सी रूमानी, ऑप्शन डी जासूसी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी समाजी। ये क्या है? समाजी अफसाना है। यानी जो निगार अजीम का अफसाना है आशियाना किस तरह का अफसाना हो जाएगा? ये समाजी अफसाना हो जाएगा। आप इसको अच्छा से याद रखिएगा। सवाल नंबर 10,
अफसाना आशियाना में सिराज बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था, यानी सिराज जो है ना ये बरकत अली सिद्दीकी के कौन थे। ऑप्शन ए वालिद, ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन सी भाई, ऑप्शन डी दोस्त। तो बरकत अली सिद्दीकी का जो सिराज है ना क्या रिश्ता था, तो बरकत सिराज जो है ना बरकत अली सिद्दीकी का क्या थे, बेटा थे, और सिराज के वालिद कौन हुए, बरकत अली सिद्दीकी। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा कि बरकत अली सिद्दीकी का रिश्ता में कौन था, तो रिश्ता में क्या था, बेटा था, आप याद रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 11, निगार अजीम किस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री जो हासिल की ये किस यूनिवर्सिटी से की। ए ऑप्शन ए जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी अबुल कलाम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जामिया मिलिया इस्लामिया से इस्लामी यूनिवर्सिटी से निगार अजीम ने पीएचडी की डिग्री हासिल की, आप इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 12, निगार अजीम की पैदाइश कब हुई थी, यानी निगार अजीम कब पैदा हुए थे। ऑप्शन ए 1908 ईस्वी को, ऑप्शन बी 1909 ईस्वी को, ऑप्शन सी 1910 ईस्वी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इनमें से कोई नहीं। यानी एग्जैक्ट जो निगार आज़म पैदा हुई है, कब पैदा हुई है, वो निगार आज़म पैदा हुई है 1951 को। 1951 ईस्वी को निगार आज़म पैदा होती है। कहाँ होती है, यूपी में। कहाँ होती है, यूपी में इसकी पैदाइश होती है। तो इनमें से ऑप्शन आपका नहीं है, यानी ए 1900, ऑप्शन ए 1908 है, ऑप्शन बी 1909 है, ऑप्शन सी 1910 है। तो इनमें से कोई नहीं, आप लगा दीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं। आप याद रखिएगा कि 1951 ईस्वी को कब पैदा हुए थे निगार आज़म, तो 1951 ईस्वी को कहाँ पैदा हुए थे, ये मेरठ में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे, मेरठ। और मेरठ कहाँ, यूपी में है। कहाँ है, यूपी में पैदा हुए थे। आप इसको सही से याद रखिएगा। सवाल नंबर 13, निगार आज़म के सफ़रनामा का नाम क्या था। निगार आज़म ने एक सफ़रनामा भी लिखा था, तो उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए आवारा गिर्द, ऑप्शन बी गिर्द आवारगी, ऑप्शन सी यादों की बारात, ऑप्शन डी अपनी तलाश। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी गिर्द आवारगी। ये सफ़रनामा है किसका, निगार अजीम का एक सफ़रनामा है। सवाल नंबर 14 कि निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी है ना। निगार अजीम जो है ना वो किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी। ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर, ऑप्शन बी शाह आलम, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बहादुर शाह जफर की शायरी पर तनकीदी किताब लिखे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको याद रखिएगा कि निगार आज़म ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी बहादुर शाह जफर ये बादशाह है, इसकी शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी। कौन लिखी थी, निगार आज़म। आप सही से याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, आप इसी की बहादुर शाह जफर की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी थी निगार आज़म ने। तो आप सही से इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 15 कि हरचरण सिंह चावला की ऑर्फन किस अदीबा की तसनीफ है, यानी इस किताब का नाम है और इस किताब को किसने लिखा है। ऑप्शन ए कमर जहां ने, ऑप्शन बी निगार अजीम, ऑप्शन सी मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन डी महमूद। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, निगार अजीम ने इस किताब को लिखा। कौन सी किताब, हरचरण सिंह चावला की ऑर्फन, यानी जो अदबिया किताब है, इस किताब के तसनीफ कौन है, इस किताब के मुसन्निफ कौन है, इस किताब को लिखने वाले कौन है। तो इस किताब को लिखने वाले हैं निगार अजीम। आप इसको सही से याद रखिएगा, तो बहुत बार पूछा जाता है कि हरचरण सिंह चावला की ऑर्फन जो किताब है ये किस अदीबा की तसनीफ है, किस अदीबा की है ना, ये किस अदीबा ने लिखी है। तो आप सही से याद रखिएगा कि निगार अजीम ने किताब लिखी थी जिसका नाम कि हरचंद सिंह चावला की ऑर्फन। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 16, अफसाना आशियाना में मरकजी किरदार कौन है, यानी मेन रोल प्ले करने वाले कौन है। ऑप्शन ए बरकत अली सिद्दीकी, ऑप्शन बी सिराज, ऑप्शन सी रहमत अली सिद्दीकी, ऑप्शन डी इरफाना। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए बरकत अली सिद्दीकी। ये अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार है, आप इसको याद रखिएगा हर हाल में। और इसमें और सारे किरदार है, सिराज भी है, इरफाना भी है किरदार। ठीक है, तो आप इसको अच्छा से याद रखिएगा। ये सिराज ये कौन है, ये बरकत अली सिद्दीकी का बेटा है। तो इस आशियाना में यानी अफसाना आशियाना में जो मरकजी किरदार है वो बरकत अली सिद्दीकी है। आप इसको बहुत ही अच्छी तरीके से याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। सवाल नंबर 17 की अफसाना आशियाना किस तख्लीक है, किसकी तख्लीक है, यानी सवाल थोड़ा सा घुमा फिर दिया। आशियाना है, आशियाना के मुसन्निफ कौन है, आशियाना अफसाना के मुसन्निफ कौन है, राइटर कौन है। तो तख्लीक पूछ दिया। तख्लीक का मतलब होता है बनाना, क्रिएट करना, पैदा करना। ऑप्शन ए कमर जहां, ऑप्शन बी निगार अजीम, ऑप्शन सी मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन डी सुहेल अजीम आबादी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बिला झिझक बेगर डरे आपको ये जवाब देना होगा। तो ऑप्शन बी ये निगार अजीम। आप याद रखिएगा कि आशियाना है ना इसके मुसन्निफ तख्लीक है ना, किसकी तख्लीक है, ये निगार अजीम की तख्लीक है, याद रखिएगा। ठीक है, सवाल नंबर 18 निगार अजीम का मजमू अक्स कब शाया हुआ। मैंने आपको पहले ही बता दिया अक्स कब शाया हुआ था, 1990 को। कब शाया हुआ था, 1990 ईस्वी को। 1990 ईस्वी को शाया हुआ था। तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से इसका जवाब बता देंगे। ऑप्शन ए ये 1989 ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी 1990 ये हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी ये नहीं, ऑप्शन सी 1991 नहीं होगा, ऑप्शन डी 1992 ये भी नहीं होगा, बल्कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 1990 ईस्वी को अक्स शाया हुआ था। और गहन कब शाया हुआ था, गहन शाया हुआ था, गहन ऑप्शन मजमूआ है, गहन शाया हुआ था 1999 ईस्वी को। आप याद रखिएगा 1999 ईस्वी को गहन शाया हुआ था, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सवाल नंबर 19
अफसाना आशियाना में सिराज शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर कहाँ आबाद हो गए, कहाँ चले गए, कहाँ आबाद हो गए, कहाँ रहने लगे शादी के बाद। तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बेंगलोर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी यानी बेंगलोर। यानी सिराज जो है ना शादी करने के बाद अपनी बीवी को लेकर, अपने माँ बाप को लेकर कहाँ चले गए थे, ये बेंगलोर चले गए थे। जब उसकी नौकरी लग गई बेंगलोर में तो बेंगलोर चले गए, और दूसरी बात जब शादी हुई तो अपनी बीवी को भी लेकर चले गए, और उसके कुछ दिनों के बाद अपने माँ बाप को भी लेकर चले गए थे बेंगलोर। आप इसको अच्छी तरीके से याद रखिएगा, इसीलिए आप अगर कहानी पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बेंगलोर शादी करने के बाद सिराज अपनी बीवी को बेंगलोर, बीवी इरफाना को बेंगलोर लेकर चले गए थे। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। सवाल नंबर 20, बरकत अली सिद्दीकी के बेटी का नाम क्या है। ये लोग पूछ लिया भाई कि बरकत अली सिद्दीकी की एक बेटी थी, उस बेटी का क्या नाम है ना। आपने पढ़ा होगा, अगर कहानी को अफसाना को आशियाना को सही से पढ़ा होगा तो आप खुद बता देंगे। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ कि बरकत अली सिद्दीकी के बेटी का नाम क्या है। ऑप्शन ए रफीना, ऑप्शन बी सफीना, ऑप्शन सी रुकैया, ऑप्शन बी रकीबा। देखिए सेम टू सेम नाम पूछा गया है कन्फ्यूजन करने के लिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, बल्कि आप बेड़ा अगर आप कहानी भी नहीं पढ़े होंगे ना, वैसे मेरी वीडियो को देख लीजिएगा तो बिल्कुल आप एक भी सवाल का जवाब नहीं छोड़ के आइएगा। तो बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम जो अफसाना आशियाना में बयान किया गया है उसका नाम हो जाएगा रुकैया। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बिंदास याद रखिए रुकैया। और ये जो बेटी इसकी बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम रुकैया है, और किसकी बहन, सिराज की बहन। ठीक है, आप याद रखिएगा। जैसा कि आपको पता है कि मैंने किस तरह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चैप्टर नंबर 5 का जो VBI ऑब्जेक्टिव है मैंने आपके सामने पेश कर दिया, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया भी होगा और आपको फायदा भी हुआ होगा। तो अगर आप हमारे वीडियो में हमारे चैनल में नए आए हैं तो सबसे पहले हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे तक ज़रूर भेजें।